हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और बिना कोई देरी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। और ये जो टॉपिक है आपके उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस, जिससे कि आप एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारी पोस्ट अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं उत्तराखंड स्टेट के अंदर अगर आप रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक है गाइज, ये है मेरा इकोनॉमिक्स का। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स का बेसिस क्या है, इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर इनमें से कौन कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यू शुड नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है। देखिए, हम पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आपका आर्थिक प्रणाली के आधार पर, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम। वर्ल्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पर। और वर्ल्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन द ट्रेड और बिजनेस, यानी कि व्यापार के आधार पर। अब देखिए, समझिएगा बात को। आर्थिक प्रणाली के आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर, हम फिर से इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली हो जाएगी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरी हो जाएगी सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरी हो जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को बोलते हैं पूंजीवादी प्रणाली, ये हो जाएगी समाजवादी प्रणाली, और ये हो जाएगी मिश्रित प्रणाली। वहीं पर अगर बात करें डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो एक हो जाएगी डेवलप्ड इकोनॉमी, और एक हो जाएगी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और तीसरी हो जाएगी लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी। अब यहाँ से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेवलप्ड इकोनॉमी किसे बोलेंगे, यानी कि विकसित आर्थिक प्रणाली किसे बोलेंगे। अंडर डेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित, विकासशील या फिर विकासशील प्रणाली किसे बोलेंगे। तो देखिए, डेवलप्ड में जितने भी ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, रुपया है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे बहुत सारा इनकम का फ्लो हो रहा है, जिसके सिटीजन्स बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एसडीआई में सबसे टॉप में आते हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है गाइस? ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, कनाडा है, लंदन है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है। तो ऐसी सारी की सारी कंट्रीज क्या हो जाएंगी? डेवलप्ड इकोनॉमी। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। फिलहाल समझते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे कि हमारी इंडिया है, बगल में पाकिस्तान है, और इवन चाइना है। चाइना को हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी एसडीआई रिपोर्ट जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो किसी भी कंट्री के प्रॉस्पेरिटी को शो करता है कि इस कंट्री का लेवल कितना ऊपर है और कितना नीचे है। क्योंकि आपको पता होगा कि अधिकांश यूरोप के जो नेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा वो डेवलप्ड नहीं हो सकते, उससे अगर वो डेवलप होंगे तो वो स्वर्ग पधार जाएंगे। उनके पास हर एक चीज़ है, हर एक फैसिलिटीज़ है, हवा से वो बातें करते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी पे वो टॉपेस्ट नंबर पे हैं। हाँ, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हो जाएंगी गाइस? जो अफ्रीका की जो इक्वेटोरियल रीजन से जो कंट्रीज गुजरती हैं ना, यानी कि भूमध्य रेखा से जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट है, जैसे कालाहारी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस नहीं करती और इंडस्ट्रीज लगाना भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, है ना। सो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पे क्या होगा? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। अब ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली, तो यहाँ पे नहीं अच्छे से डेवलपमेंट होता था। इसको बोलते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। किस कंट्री को हम बोलेंगे कि इस पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं वो जानते हैं। बाकी जो है मैं आपको मेन मेन बताऊंगा, ये मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है, ऐसे आप पॉज करके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, हमने भी बनाए, आप भी बना सकते हैं। देखिए, ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं गाइस? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इस चीज़ को मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल का क्या महत्व है। अगर मैं अभी बताने में आऊँगा तो ये वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर ये जो है बहुत बेकार सी बात हो जाएगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके लिए स्पेशल हम अलग सी जो है एक क्लासेस या क्लास मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको ये सब बताएंगे।
ओवरऑल यहाँ पे इस जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कहने का मतलब ये है कि किसी भी अगर हमें कंपनी को चलाना है, इंडस्ट्री को चलाना है, तो चार चीज़ों की जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर आपको दिखेगी। सबसे पहले ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के ऊपर ही जो है आप कंपनी खड़ी करेंगे। उस कंपनी को खड़ा करने के लिए आपका कैपिटल चाहिए, और उस कैपिटल जब आप लगा देंगे तो उस कंपनी को रन करने के लिए आपको कुछ वर्कर्स की ज़रूरत होगी, कुछ लेबर फोर्स की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये जो चार चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है और पब्लिक वेलफेयर का होता है, और कोई भी कॉमर्शियल बिजनेस नहीं किया जाता गवर्नमेंट द्वारा। यानी कि गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती, किसी भी प्राइवेट पर्सन को बोल सकती है कि आप लोग अपना काम बिजनेस वगैरह करो, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारी तरफ से सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड है, आप लोग लोगों को रोजगार प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, हमें कोई इश्यू नहीं है। इससे हमारी कंट्री की जीडीपी ही सुधरेगी, हमारी कंट्री की जीएनपी बढ़ेगी, हमारे कंट्री की प्रति व्यक्ति आयु बढ़ेगी, यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अब गाइज ये सब क्या होता है, ये सब भी अगर आप लोग को जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को हर एक चीज़ मैं वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का क्या काम होता है, पॉलिटिकल पर्पस होता है, ताकि राजनीति कर सके, उनकी गवर्नमेंट दोबारा आ सके और पब्लिक का वेलफेयर हो सके, जन कल्याण हो सके। अब गवर्नमेंट किसी जगह पे आती है तो उसका एक अपना बेनिफिट होता है, उस चीज़ पे नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई बिस्किट की कंपनी खोलनी है या कोई चाय की कंपनी खोलनी है, तो मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। क्या मुझे अपनी एक बेकरी बनानी है जो बहुत सारे बन, बिस्किट और अदर बेकरी प्रोडक्ट्स बनाएगी, या फिर मुझे कोई चाय की कंपनी खोलनी है या कॉफ़ी की कंपनी खोलनी है, या फिर इंडस्ट्री या फैक्ट्री खोलनी है जो चाय प्रोड्यूस करेगी, जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करेगी, फिर वो उसे एक्सपोर्ट करे कंट्री के बाहर या कंट्री के अंदर ही, डोमेस्टिक बिजनेस करे या इंटरनेशनल बिजनेस करे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। तो गाइज ये तो हो गई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज़, ये लाइन आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रही है, कि इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो टोटल टोटल मेरी जिम्मेदारी, मेरी मर्जी। गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी, मैं चाहूँ तो बनाऊँ, चाहूँ तो ना बनाऊँ। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने कंपनी खोली है तो मैं बनाऊंगा ही, मैं प्रॉफिट तो अर्न करूंगा ही। ठीक है, और इसके कुछ एसेंशियल जैसे कमोडिटीज़ हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, जैसे पानी है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं होगा। सिर्फ गवर्नमेंट किसमें जो है कंट्रोल कर सकती है, ओनली एंड ओनली ओवर द सप्लाई ऑफ सम एसेंशियल कमोडिटीज़ सच एज सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक एनर्जी एटसेट्रा। आई होप कि आप ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ की जो कि एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। वो कंट्रीज़ आपके सामने हैं, वो हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आप में से किसको नहीं पता कि यूनाइटेड किंगडम और जो ग्रेट ब्रिटेन है और जो इंग्लैंड है, जो वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इन सब में बेसिक अंतर क्या है? आप लोग को नहीं पता तो ये भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फॉर द टाइम बीइंग, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। ये सारी कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, और यूरोपियन कौन सी? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आप जाओगे तो वो ज़्यादा किसके इन्फ्लुएंस में है? वो रशिया के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि रशिया एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। और कभी ये जो है सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एक ही पाले में आती थी, जिसे हम बोलते थे यूएसएसआर, जिसका जो है विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 या 1992 के आसपास। नीचे चेक करके वो बता दीजिएगा, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं। यानी कि हिंदी में तो आप समझ पा रहे होंगे, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स है वो ये हैं कि गवर्नमेंट का जो है लिमिटेड इंटरवेंशन हो जाता है इन द इकोनॉमी। ऐसी कंट्री में जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है, कि दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, डू नॉट एंटर इनटू द प्रॉपर्टी, डू नॉट encroach ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है गाइस, तो अब जो है सेकंड पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। अब जैसे मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब या तो हो सकता है मैं उस प्रॉपर्टी को बेच दूं किसी को, आप प्रॉफिट अर्न कर लूं, या फिर उसको मैं रेंट पे या किराए पे चढ़ा दूं या लीज पे दे दूं, मैं प्रॉफिट अर्न कर लूं।
तो ओवरऑल होल सोल पर्पस मेरा क्या है, प्रॉफिट अर्न करने का एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। मैं नहीं सोचूंगा लोगों के बारे में, सोशल वेलफेयर मुझे क्या करना उसका। ऐसा होती है सोच कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। लेकिन गाइज मेरी सोच सच में बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास कभी कोई कंपनी होगी तो मैं सबको जो है जॉब्स प्रोवाइड करूंगा, जो पॉवर्टी है वो इरेडिकेट हो जाएगी, और भी बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। यहाँ पे इंडिविजुअल जो वर्क करते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, नॉट फॉर सोशल वेलफेयर। ये पॉइंट मैं आपको पहले इलेबोरेट कर चुका हूँ। ऐसी इकोनॉमी में कोई कंपटीशन रहता है, बहुत सारा कंपटीशन रहता है, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स रहते हैं, और जो ज़्यादा अच्छा करेगा उसको, उसके इनोवेशन को रिवार्ड किया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। ये लो बेटा ट्रॉफी, जाओ खेलो। बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इनके वर्क से, इनके इंटेलेक्ट से कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट किसी ना किसी फॉर्म में रेवेन्यू अर्न कर रही होती है। चाहे फिर वो मूवी बोर्ड के थ्रू हो, चाहे फिर वो टी बोर्ड के थ्रू हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल बोर्ड के थ्रू हो, कहीं ना कहीं जो इनकम अर्न हो रही होती है। और गवर्नमेंट के लिए जो सबसे अच्छा अर्न करेगा, गवर्नमेंट उसको प्राइज देने में, अवार्ड देने में बिल्कुल नहीं चूकेगी। फिर गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे नहीं लगता बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी यहाँ पे जो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर रैपिड इनकम ग्रोथ ऐसे होगा, क्योंकि अगर मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मैं कोर्ट तक जा सकता हूँ। अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी में इन्फ्रिंचमेंट कर रहा है, कोई जो है मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाह रहा है, अगर मैंने कोई कंपनी खड़ी की है तो मैं उसमें अपने हिसाब से उनके एम्प्लॉय रखूँगा, उन सबको जो है रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा, उनको सैलरी वगैरह दूंगा। इससे हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधरेगी, यहाँ पे गरीबी नहीं रहेगी, कोई ये नहीं बोलेगा कि बेरोजगारी है हमारे कंट्री में। फिर बात करते हैं सेकंड एडवांटेज की। तो सेकंड एडवांटेज में मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइजेस। देखिए क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चार ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहूँगा कि मेरे पास जो है चीप चीप लेबर मुझे प्रोवाइड हो जाए, चीप रॉ मटेरियल मुझे प्रोवाइड हो जाए, और अच्छी खासी इकोनॉमी में अर्न कर लूँगा एज एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कस्टमर की सोवेनिटी को। देखिए जितनी भी सारी कंपनीज खुल रही हैं, जोमेटो, स्विगी, ये लोग कस्टमर को जो है टॉप प्रायोरिटी देते हैं, ताकि कस्टमर हमेशा खुश रहें, कस्टमर के पास 10-15 मिनट में गरम गरम खाना पहुंच जाए, कस्टमर इनसे बने रहें, कस्टमर दोबारा से ऑर्डर करें, और इससे इनकी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। और साथ में ये लोग एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे राइडर्स होते हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज होते हैं, या बहुत सारी कोरियर कंपनीज खुलती है, तो वहाँ पे भी उस सामान को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही क्या एम्प्लॉयमेंट गेन कर रहे होते हैं, और इससे जो है नई नई डिस्कवरीज निकल के आती है, नए नए इनोवेशंस निकल के आते हैं। ये है एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फिर वहीं पे बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। एंड अब पहले वाले मैंने बोला था एडवांटेज में कि यार एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है, लेकिन सेकंड में मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज नो सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि देखिए अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट होगा, सिंपल सी बात है, अगर कोई गवर्नमेंट कैंडिडेट होगा और कोई प्राइवेट कैंडिडेट होगा, प्राइवेट कंपनी में जो है कोई भी कभी भी किसी को भी कैसे भी निकाल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं होता। जॉब्स की सिक्योरिटी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर इज नो सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की। हो सकता है कि हर कोई बंदा इंटेलेक्चुअल तो होगा नहीं। अब कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो जो है अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, अपने नेपोटिज्म होगा। हर किसी बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, हर किसी बंदे के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ नहीं जा पाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी। और एक यहाँ पर हो जाएगा कि इरेगुलर बिजनेस साइकिल। रेगुलर इरेगुलर बिजनेस साइकिल कैसे? देखिए कभी कभी तो क्या होगा कि कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कभी हो सकता है ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटी या ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशन इन योर कंट्री और नेशन, आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो है आपका पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो आपकी लेबर भी सस्ती हो जाएगी, आपका हर एक चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाएगा। गाइस अगली जो इकोनॉमी है वो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मैंने जब आपको पहला पेज दिखाया था उसमें ही मैंने दिखाया था कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। इस इकोनॉमी को प्लैंड या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस इकोनॉमी में आपको गवर्नमेंट की ओनरशिप देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान कर रखना है कि देयर इज गवर्नमेंट ओनरशिप
एंड कंट्रोल ऑन मीन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे मैं फिर भी आपकी शॉर्ट करके लिख दे रहा हूँ, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। अब यहाँ पर जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आपने देखा था कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो डिसाइड करेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या ये जो है हाई क्लास लोगों के लिए बनाना है हमें, या लो क्लास लोगों के लिए बुलाना है, या मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाना है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड बाय अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। देखिए, यानी कि रिच क्लास को क्या चीज़ पसंद आएगी, उनके लिए हम क्या चीज़ बनाएं। मिडिल क्लास को क्या चीज़ पसंद आएगी, वो कितना ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, हमें क्या पसंद, उनको क्या पसंद आएगी। और लोअर क्लास की डिमांड क्या है? वो आटा चावल घी तक ही सीमित है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पोवर्टी। दे इवन डोंट गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, and which according to me is the most essential part of your life, which should be given to each and every individual। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एग्जांपल्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमीज की। तो यहाँ पर है आपको देखने के लिए मिलेगा रशिया, लाओस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम, क्यूबा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सोशलिस्टिक इकोनॉमीज हैं। बोलते हैं ना कि वो सोशलिस्ट कंट्री है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो यही सब होता है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात। सब इसी चीज का है खेल। और अगर जो ऐसी कंट्रियों में ना माने बात, हो जाएगा जेल। इसी चीज का है खेल। इसमें गवर्नमेंट है महान और बाकी सारे लोग परेशान। ये कंट्रीज आप याद रखिएगा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो एग्जाम्पल है, कौन कौन सी कंट्रीज है बेसिकली, जैसे आपके अगल बगल, इंडिया के अगल बगल, आप नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा रशिया, लाओस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम, क्यूबा एक्सेट्रा। अब देखिए कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सी कंट्री सोशलिस्टिक इकोनॉमी है या नहीं है। कुछ उसके भी फीचर्स होंगे। सो दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा या मीन ऑफ प्रोडक्शन होगा, उसका नेशनलाइजेशन होगा। अब जैसे हमने देखा था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के रूल में जितने भी बैंक्स वगैरह थे, उनका भी नेशनलाइजेशन होने लगा। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने जो लोग खोला था, उनको सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और ऐसी इकोनॉमी में जो है प्लानिंग कमीशन का इंपॉर्टेंट रोल आता है। 5-5 साल के लिए वो प्लान करते हैं कि इस 5 साल में हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना कुछ करेंगे, और वो तभी हो पाएगा जितनी भी प्राइवेट लोगों के पास जो भी कंपनीज वगैरह है, उनको हम छीन लेते हैं। सिंपल एंड ईजी। तो यहाँ पर आपको जो है प्राइस कंट्रोल और वेज कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या गुड्स के प्राइसेस होंगे, और क्या जो भी हम सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं उसकी क्या वेज, क्या जो भी है फीस वगैरह क्या रहेगी। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल हमने खोला है, वहाँ पर हमने डॉक्टर बिठाए हैं, तो उन डॉक्टरों को हम कितनी सैलरी वगैरह देंगे, है ना। ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो क्या है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की एडवांटेजेस? यहाँ पर हमें इकोनॉमिक इक्वलिटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि कोई ये नहीं कहेगा ये मेरा है, ये तेरा है। यानी कि सरकारी संपत्ति पे हर किसी का एक तरफा रूल नहीं होगा, सब किसी का बराबर बराबर यहाँ पे हाथ होगा। कोई भी सरकारी संपत्ति को यूज कर सकता है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल जा सकता है जिसे तकलीफ है, कोई भी सरकारी स्कूल जा सकता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब ऐसे में होता क्या है कि मेरे हिसाब से सरकार को जो है बेस्ट से बेस्ट ये प्रोफेशनल्स यहाँ पर रखने चाहिए इंस्टीट्यूट्स पे, हो चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। और ऐसे कंट्रीज पे जहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी आपको देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पर आपको जॉब सेफ्टी देखने के लिए मिलेगी, सरकारी जॉब यानी कि सेफ्टी। एंड प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर, यहाँ पे सरकार जो है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेगी। जितने भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए जो है ऑर्फनेज, यानी कि जो क्या होता है वो कुछ बोलते हैं ना उसे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो जो बूढ़े वृद्धों के लिए जो लोग, जो गवर्नमेंट खोलती है, वो कौन सा केंद्र होता है। और जैसे ऑर्फनेज, अनाथों के लिए जो एनजीओज वगैरह खोलती है, हाँ, ओल्ड एज होम जो होता है, वृद्धा आश्रम। और फिर वैसी जो बेचारे जिनकी मम्मी पापा की अच्छी कंडीशन नहीं होती है, जिनके पापा मम्मी पापा नहीं होते, तो उनके लिए ऑर्फनेज हाउस खोले जाते हैं, ऑर्फनेजेस यानी कि अनाथालय खोले जाते हैं। वहीं पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि नहीं अपने, या फिर जो भी मेंटली रूप से जो है फिट नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, या जैसे मेंटल हॉस्पिटल, या फिर कोई ऐसे लोग जो नशे वशे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी क्या खोले हैं, नशा मुक्ति केंद्र यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर। क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हर एक बंदा मस्त होता है, हर एक बंदा इंटेलिजेंट होता है, बस कमी होती है तो उसको वहां पर उस दिए गए सोर्स की कमी होती है। वरना दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यहाँ पे झंडे ना गाड़ सके। और हमारा देश को जो है सबसे आगे हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हम हर एक इंडिविजुअल को अभी से वो सारी बेसिक एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, जो कि उसकी काबिलियत को उभार के सामने लेके आएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने एडवांटेजेस देखे।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जितना हो सके उतना उतने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, और बाकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो भी रहना चाहिए, इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ये ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो ऐसी कंट्री में जो है स्लो ग्रोथ रेट रहती है, लेस डिस्कवरीज होती हैं, इनोवेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि कंपटीशन नहीं हो पाती, प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। होगी क्यों, हर कोई सह जाएगा, सरकार ही है तो क्या ही करना है। और फिर आपको रेड टेपिज्म नाम का एक चीज भी देखने के लिए मिलता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले हैं उसमें डिले हो जाता है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में काम चलता है घूसों से, यानी कि करप्शन, और कोई सरकारी दफ्तरों में सही करने वाला है नहीं इनको, तो फिर करप्शन कैसे दूर होगा। तो ये सब सारी जिम्मेदारी आप और हमारे ऊपर है, आने वाला जो इंडिया का भविष्य है उसके ऊपर है। चलिए अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। हमने जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देखी, हमने सोशलिस्टिक इकोनॉमी देखी, अब हम बात करते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर प्रिवलेंट है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि कुछ पोर्शन आपको यहाँ पर दिखेगा सोशलिस्टिक इकोनॉमी के, दिखेगा एज वेल एज आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ पोर्शन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1991 से पहले जो है हमारी कंट्री को मिक्स इकोनॉमी नहीं बोला जाता था, लेकिन 1991 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सब लोग आओ अपनी कंपनीज वगैरह यहाँ पे सेटअप खोलो, हम जो है कोई लाइसेंस वगैरह नहीं आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, हमारे लॉज बिल्कुल सिंप्लीफाई हैं, आओ और इन्वेस्ट करो और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि दूसरों से आओ, कि दूसरे आके यहाँ पे अपनी कंपनी खोलो और हमारे लोगों को जो है तुम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, हम उतने ज़्यादा कैपेबल है ही नहीं, तो ऐसी गवर्नमेंट का करना क्या है जो कैपेबल है ही नहीं। तो ये देख लीजिएगा इसको, पॉज कर लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, 21 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। गाइस अभी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के आधार पे इसे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। फॉर द टाइमिंग चलते हैं, बाय बाय टाटा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद है ये तो अपने दोस्तों के संग शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।